ओम श्री राम जय जय राम। आइए आज अपन रामायण की एक ही चौपाई को लेके उस पर थोड़ा विवेचन करें। ये चौपाई है अयोध्या कांड में। लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद राज गुह से, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। प्रसंग इस प्रकार है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास की आज्ञा मिल चुकी है और प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। और अब वहाँ निषाद राजगुह से उनकी भेंट होती है और पहली रात वहाँ श्रृंगवेरपुर में प्रभु विश्राम कर रहे हैं झाड़ के नीचे। निषाद राज को देख के बहुत दुख होता है कि जो प्रभु राजमहलों में रहते हैं, जो सीता जी, जिनके पिताजी जनक जी, जिनके ससुर राजा दशरथ और जिनके पति स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी, वो आज जमीन पर पत्ते बिछा के सो रही हैं। इससे उनको बहुत दुख होता है। और उस समय लक्ष्मण जी, इसे लक्ष्मण गीता कहा जाता है, ये लक्ष्मण जी निषाद राज को उपदेश दे रहे हैं और उसमें ये पहली चौपाई है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अब जैसा कि आपको शायद मालूम ही होगा कि आई एम ए मेडिकल डॉक्टर, आई एम ए पैथोलॉजिस्ट, MD, DPB, LLB, and as a pathologist, it's my profession to analyze the substance, whatever we get, whether it's blood or any other sample. इसी प्रकार इस चौपाई में जो शब्द है उसका अपन एनालिसिस करें तो 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सुख, दुख और कर्म। ये सब चीजें अपने को बहुत बार अपन ऑफेंड सुनते रहते हैं, ये सुख, दुख और कर्म। अब ये सुख क्या चीज है और दुख क्या चीज है? अगर आप मुझसे मैं पूछूं, आप अपने मन में विचार करिए कि हाउ विल यू डिफाइन सुख एंड हाउ विल यू डिफाइन दुख। तो उसका एक बहुत सिंपल डेफिनेशन, जो जितना भी मेरा अध्ययन हुआ है उससे जो मुझे मालूम पड़ा है, कि अनुकूल संवेदनों का अनुभव इज सुख और प्रतिकूल संवेदनों का अनुभव इज दुख। मार्क द वर्ड्स, अनुकूल संवेदनों का अनुभव, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, और अनुकूल इन समथिंग विच is adjustable to you as a person, your body, your mental equilibrium at that particular stage of life. आप, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो सुख और दुख होता है वो, अब जैसे रूम में एयर कंडीशन लगा हुआ है तो एयर कंडीशन को अपन सुख बोलेंगे या दुख बोलेंगे? अगर गर्मी का सीजन हो, बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर, उस समय एसी चल रहा है तो बराबर है। और अगर रात वेदर में -5 डिग्री टेम्परेचर, उसमें एसी चल रहा है तो वो तो बराबर नहीं है ना, तो वो अनुकूल संयोग नहीं हुआ। तो सुख और दुख यानी अनुकूल संवेदनों का अनुभव और या प्रतिकूल संवेदनों का अनुभव, एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इसका अनुभव का अनुभाव वो अपने को बदल भी सकता है। अब एक इसमें दूसरी बात भी समझने के लायक है कि देखिए, सुख और दुख एक बाह्य परिस्थिति है, इट्स एन एक्सटर्नल सिचुएशन, जबकि सुखी और दुखी व्यक्ति अपनी आंतर स्थिति से होता है, अपने मन से होता है। कोई को सुख की पूरी सिचुएशन हो तो भी वो सुखी न हो। एक बड़े इंटरेस्टिंग बात है, एक बड़े भारी सेठ जी थे, वेरी रिच पर्सन, करोड़पति, सोने की थाली में खाना खा रहे हैं, सोने के आजू बाजू महाराज खड़े हैं, पत्नी एसी चल रहा है, पत्नी पंखा कर रही है, तो भी सेठ जी को पसीना पसीना हो रहा है। तो पूछते हैं पत्नी उनसे, अरे आपको इतने परेशानी क्यों हो रही? अरे बोले सब बराबर है पर चबा कौन रहा है? अब बताइए, उनको इतनी सब फैसिलिटी है पर उनको चबाने का दुख है कि खाना चबा रहे हैं, उससे तो सुख और दुख, सुख बाह्य परिस्थिति से और सुखी और दुखी होना आंतर स्थिति है, आपके मन की बात है। ये अपन ने देखा है, जो रोड पे काम करते रहते हैं मजदूर लोग, बिल्डिंग बांधते हैं, वो मजदूर और उसकी वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, उनके 2-3 छोटे बच्चे यहाँ वहाँ खेल रहे हैं, रेत में पड़े हुए, धूप है, पैर में चप्पल नहीं, दे आर ऑल्सो एंजॉइंग, थ्रिल है, उनको कोई दुख नहीं है। तो ये सुख और दुख बाह्य परिस्थिति है, जबकि सुखी और दुखी होना आंतर स्थिति की बात। अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सुख एंड दुख दोनों चीजें न किसी वस्तु में है, न किसी व्यक्ति में है,
न ही कोई परिस्थिति में है, यह आपके मन की बात है। प्लीज मार्क माई वर्ड्स। सुख दुख आर नॉट इन द वस्तु और व्यक्ति और परिस्थिति। अब इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मुझे रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरे लिए रसगुल्ला सुख की बात है। और हो सकता है किसी को रसगुल्ला अच्छे नहीं लगते हो, उनको गुलाब जामुन अच्छा लगता हो, तो उनके लिए रसगुल्ला सुख की बात नहीं है। तो एक दूसरा, अब रसगुल्ला, आपके 12th की परीक्षा आने वाली है, 12-11 बजे पेपर है, और 10:30 बजे आपको कोई रसगुल्ला ऑफर कर रहा है, तो विल यू एंजॉय इट? यू विल नॉट एंजॉय इट। इसीलिए तीसरी पॉइंट, अगर आपके घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, वहां दरवाजे पे इनकम टैक्स वाले खड़े हैं और वहां कोई आपको रसगुल्ला खिला रहा है, तो विल यू एंजॉय इट? यू विल नॉट एंजॉय इट। सो रसगुल्ले में सुख नहीं है। इट्स नॉट फॉर ऑल, इट्स नॉट इन ऑल द सिचुएशंस एंड नॉट ऑलवेज। आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके घर आए, आप मुझे 1 रसगुल्ला खिलाओ, 2 रसगुल्ला खिलाओ, 3 रसगुल्ला खिलाओ, पर क्या 10वें रसगुल्ले में भी वही आनंद आएगा? नहीं आएगा। तो आप समझ जाएंगे कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में सुख नहीं है। सुख या दुख तो अपनी इंटरनल भावना की बात है। और एक दूसरा पॉइंट है, सुख जनरली सबका सिमिलर होता है। यानी आपके पास अच्छी गाड़ी हो, घर अच्छा हो, बाल बच्चे अच्छे हो, एसी लगा हो, फैसिलिटीज हो, पैसे की तकलीफ ना हो, तो सुख इज जनरली सिमिलर फॉर एवरीवन। पर दुख इज जनरली इंडिविजुअल। सबका अपना अपना दुख होता है। और दुख के 3 आप सब जानते हैं, आदि, व्याधि और उपाधि। आदि यानी मेंटल स्ट्रेस, व्याधि यानी फिजिकल डिजीजेस, एंड उपाधि यानी सिचुएशनल प्रोसेस। आदि, व्याधि एंड उपाधि। मैंने शब्द यूज किया स्ट्रेस, आदि। स्ट्रेस पर भी अपना एक पूरा टॉक है, 1 आध घंटे का, वो अपन उसको कभी रिकॉर्ड करेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। मैंने स्ट्रेस के बारे में बहुत पढ़ा है। Lovely words: unpleasant, unavoidable, unacceptable thing, event or person is stress. I'll repeat it. Unpleasant, unavoidable and unacceptable thing, event or person. और इसमें एक दूसरी बात भी समझ लीजिए, आपके पास 10 लीटर दूध है, बहुत अच्छा दूध है, गर्म किया हुआ, और उसमें केवल 2 बूंद नींबू के पड़ गए, तो दूध फट जाएगा। I hope you understand what I'm trying to say, कि stress need not always be income tax raid. It may be a simple thing कि आज आपके काम वाले नहीं आई, और उसका जो स्ट्रेस आप पे पड़ा, उससे आपकी पूरी सिचुएशन बिगड़ गई, क्योंकि पूरी बॉडी क्लॉक गड़बड़ हो गई। बॉडी काम वाली जो होती है, उसका आने का टाइम 8 बजे, अब 8:15 बज गए, 8:30 बज गए, धीरे 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 आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और वो उसके कारण पूरे घर की, पूरी फैमिली की, बच्चों की, हस्बैंड की, सबकी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। सो दैट इज स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। व्याधि यानी फिजिकल एंड उपाधि सिचुएशनल। यानी अब जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो हमको एक उपाधि मिली है, जैसे डिग्री को हिंदी में उपाधि कहा जाता है। अब हम लोग मान लीजिए अभी अपन फंक्शन में बैठे हुए हैं, 25 लोग अपन यहाँ बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं, और अचानक किसी को छाती में दुखे, तो एज ए डॉक्टर ये जो मुझे उपाधि मिली है, मुझे उसको अटेंड करना पड़ेगा। आपको नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो वो है उपाधि। आपने गाड़ी खरीदी तो आपकी उपाधि चालू हो गई ना, उसको रजिस्टर कराओ, उसका लाइसेंस निकालो, उसकी फीस भरो, उसको इंश्योरेंस करो, उसकी सर्विस रेगुलरली कराओ। नहीं थी तब तक साइकिल थी, तब तक ओके साइकिल चला रहे थे अपन, हवा भल्ली बस हो गया। तो ये है आदि, व्याधि और उपाधि। और इसमें भी एक समझने जैसी बात बहुत है। दुख अगर वास्तविक है तो उसका ट्रीटमेंट प्रयत्नों से होता है, पर दुख अगर केवल भ्रम के कारण है तो उसका ट्रीटमेंट केवल ज्ञान से है। और इसलिए जो बहुत फेमस उपनिषद में एग्जाम्पल दिया जाता है, सांप और रस्सी का। देखिए, सांप और रस्सी दोनों वास्तविक है, पर सांप रस्सी नहीं और रस्सी सांप नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपको क्या अनुभव है और आपने क्या देख रहे हैं। तो अगर सांप है, वास्तविक है, तो उसका तो ट्रीटमेंट तो प्रयत्न से करना पड़ेगा ना, उसे निकालना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। पर अगर सांप नहीं है और केवल रस्सी और भ्रम से आप उसको सांप मान रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट तो केवल ज्ञान से हो सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स
कि ये पॉइंट अपना अभी इतनी थोड़ी सी देर में इतना अपना क्लियर हुआ है कि ये सुख क्या चीज है, दुख क्या चीज है। और लक्ष्मण जी निषाद राज से कह रहे हैं काहू न को सुख दुख कर दाता। इसमें आप दूसरी बात भी समझिए, लक्ष्मण जी प्रभु के लिए नहीं बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी निषाद राज को कह रहे हैं, क्योंकि दुख तो निषाद राज को हो रहा है, प्रभु को कोई दुख नहीं। प्रभु इज बियॉन्ड ऑल दिस। आगे बहुत अच्छी चौपाइयां आती है कि प्रभु इज एंजॉइंग। और उसके लिए जब चित्रकूट में भरत मिलाप होता है तो चित्रकूट में भरत भरत जी के मन में यही चिंता थी कि मेरे कारण मेरे प्रभु को कष्ट हो रहा है। प्रभु उघाड़े पग, पूरी रामचरित मानस में 7 जगह रेफरेंसेस हैं कि प्रभु ने कोई भी चप्पल जूते खड़ाऊ कुछ नहीं पहने हैं, नंगे पैर प्रभु सीता जी और लक्ष्मण जी गए। और स्वयं भरत जी ने भी ये बात कही। तो भरत जी को यही दुख है कि मेरे प्रभु को मेरे कारण तकलीफ हो रही है। इसलिए जब भरत जी को, और उसके कारण उनके दिल में जलन होती है। आप कभी अयोध्या कांड ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिएगा कि अयोध्या कांड में जगह जगह ये दिल के जलन की बात है, हृदय की जलन की बात है, तकलीफों की बात है सबको। तो वहां जब प्रभु ने भरत जी को फर्स्ट टाइम दर्शन दिए हैं तो इस प्रकार दर्शन दिए हैं मानो कामदेव और रति हो। तो भरत जी को मैसेज दे रहे, देखो यार तुम्हें लग रहा है कि मुझे दुख है, आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ। तो यहाँ भी लक्ष्मण जी निषाद राज से कह रहे कि भाई दुख तुम्हें हो रहा है, प्रभु को कोई दुख नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो ये जो सुख और दुख की बात है ये कोई किसी को देता नहीं है, सब दुख और दुख अपन ही को खुद अपना समझना पड़ता है। अभी अपन यहाँ ब्रेक लेंगे और ये जो सुख और दुख के कारण है, काल कर्म गुण और स्वभाव, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लिप में बात करेंगे। ओम जय सिया राम।